विश्वं दर्पणं दृश्यमान नगरीतुल्यं यान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिरोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणां ततं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में क्या है? इस वीडियो में मांडुक्य उपनिषद का तीसरा मंत्र तीसरा मंत्र है ना। दो मंत्र हो गए थे, तीसरा मंत्र है क्या है? जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुखः स्थूल भुक वैश्वानरः प्रथमः पादः। जिसकी अभिव्यक्ति का स्थान जागृत अवस्था है, बाहरी विषयों का ज्ञान होने से वो बहिष्प्रज्ञ है, वो 7 अंग वाला 19 मुख वाला तथा स्थूल विषयों का उपभोक्ता है। वो वैश्वानर आत्मा का पहला पाद है। तो ये आत्मा यदि निर्वय है, निर्वयव, तो इसमें पाद कहाँ से आ गए भाई? ये 4 पाद कहाँ से आ गए? आप पूछ सकते हो। आत्मा निर्वय है। देखो हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं साफ साफ देखने में आती हैं। क्या? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। हम जरा इस पर विचार से करें तो क्या करेंगे? विचार करिए। क्या हम करते नहीं ना विचार करिए। जागृत को समझने के लिए हमें पहले स्वप्न का विचार करना पड़ेगा। स्वप्नावस्था में भी धरती, समुद्र, वहां का आकाश, चंद्रमा, सूर्य होते हैं कि नहीं होते हैं? इस स्वप्नावस्था का जो दृष्टा है वो उन सबसे विलक्षण है कि नहीं? उस समूची स्वप्नावस्था का दृष्टा वहां पर कौन है? मैं ही हूं भाई। स्वप्न में भी मैं के 3 भेद कर लो। स्वप्न में मैं के 3 भेद करो। क्या? पहला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं मैं। 3 भेद करो स्वप्न में। क्या? पहला स्वप्न पुरुष, दूसरा स्वप्नाभिमानी और तीसरा स्वप्न दृष्टा। 3 हो गए। अब ये स्वप्न पुरुष क्या है? अगर समझ में जाओगे तो जागृत का भेद बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको। कैसे? स्वप्न पुरुष क्या है? तो स्वप्न में क्रिकेट खेलने वाला, मान लीजिए स्वप्न में कोई मैं स्वप्न में एक व्यक्ति मैं ही बन गया। क्रिकेट खेलने वाला जो क्रिकेट खेलने जा रहा है ग्राउंड में, वो स्वप्न पुरुष है। दूसरा जो जगने पर ऐसा सोचता है कि समूची स्वप्न दृष्टि मेरी बनाई हुई थी, उस समूची सृष्टि को बनाने वाला मैं क्या है? स्वप्नाभिमानी हूं। ठीक है। और अच्छा, जो जागृत अवस्था का दृष्टा है वही स्वप्नावस्था का भी दृष्टा, ये समझो। लेकिन जागृत पुरुष दूसरा है और स्वप्न पुरुष दूसरा है। अच्छा, ये जागृत अवस्था की पृथ्वी, पहाड़, समुद्र, अमेरिका, यूरोप आदि, अगर ये जागृत अवस्था टूट जाए तो आपको कितना आश्चर्य होगा कि मैंने क्या क्या देख लिया। वैसे ही स्वप्न में हम बना लेते हैं, जहाँ अमेरिका, पृथ्वी, इराक, ईरान बनाते कि नहीं बनाते? आश्चर्य होता कि नहीं? हम ही बनाते हैं ना स्वप्न में ये सब। तो वैसे ही जागृत अवस्था में भी बना लेते हैं। देखो, जागृत का अभिमानी है वो स्वप्न का अभिमानी नहीं है। दोनों अलग अलग है। जो जागृत का अभिमानी है वो स्वप्न का अभिमानी नहीं है। दोनों अलग अलग है। स्वप्नाभिमानी को जागृत की स्मृति नहीं होती और जागृत अवस्था के अभिमानी को स्वप्नावस्था की स्मृति नहीं होती। होती कि नहीं होती? जागृत, लेकिन हाँ देखो, स्वप्न 2 चीजें हैं, इसको समझो। यहाँ पर स्वप्नाभिमानी को जागृत की स्मृति नहीं होती, लेकिन जो जागृत अवस्था का अभिमानी है उसको स्वप्नावस्था की स्मृति होती है। तो क्या हुआ? जागृत अवस्था का जो अभिमानी है वो स्वप्नाभिमानी में लीन हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब सुप्ति अवस्था में ना जागृत है की स्मृति है और ना स्वप्नावस्था की स्मृति है। गाढ़ी नींद में क्या होता है? सुसुप्ति में, मतलब उसमें दोनों की स्मृति नहीं है। तो क्या हुआ कि सुसुप्ति अवस्था में विश्व और तेजस, मैं बता चुका हूं क्या है, विश्व और तेजस दोनों प्रज्ञा में लीन हो गए। तो सबसे पहले इस जागृत पुरुष को जानना है तो पहला पांव उठाओ, पहला पैर उठाओगे। कब उठेगा? जब ये शरीर मैं हूं और ये शरीर मेरा है, ये बात छूट जाएगी। ठीक है। अब आगे बढ़ो। ये देह तो जागृत पुरुष है। जैसे स्वप्न पुरुष स्वप्नाभिमानी और स्वप्न दृष्टा होता है, ऐसे ही जागृत पुरुष जागृत अवस्था का अभिमानी और जागृत अवस्था का दृष्टा होता है। अच्छा, विश्व क्या है? जागृत अवस्था के अभिमानी का नाम विश्व है। तेजस माने स्वप्नावस्था का अभिमानी, संपूर्ण स्वप्न विलास को देखने वाले को तेजस बोलते हैं। और प्राज्ञ क्या है? सुसुप्त्याभिमानी, मतलब जो संपूर्ण सुसुप्ति का अभिमानी है उसको प्राज्ञ कहते हैं। समझ में आ गया है? तो विश्व, सुसुप्ति में विश्व और तेजस
कहाँ चले जाते हैं? प्राज्ञ में लीन हो जाते हैं। लेकिन दृष्टा कभी भी सोता नहीं है, ये समझो सूक्ष्म बात। मन बुद्धि इंद्रियां ही सोती हैं। देखो मैं चेतन हूं और ये विश्व जो दिखाई दे रहा है ये जड़ है, और हमारी प्रज्ञा जो है वो जड़ को अपने से अन्य को विषय कर रही है। तो ये समझो कि संपूर्ण विश्व जो है वो मेरा शरीर है, उतना ही मैं तो वो भी है। नहीं, उतना ही मैं तो वो भी है ना। यदि मैं है तो दोनों मैं है, अगर मैं है तो सब मैं है, सब में। समझे कि नहीं समझे? तो बहिष्प्रज्ञ माने उसमें प्रज्ञा बाहर, और बहिष्प्रज्ञा स्वात्म व्यतिरेक्ते विषये प्रज्ञा यस्य सा बहिष्प्रज्ञो बहिर्विषयेव प्रज्ञा विद्या कृतवाभाषत इत्यर्था। मतलब जगत के मिथ्यात्व जाने बिना कोई भी अपने सच्चे पूर्ण स्वरूप को नहीं जान सकता। ये मुझसे भिन्न है और मैं इसको जान रहा हूँ, ऐसी समझ बन रही है। अविद्याकृता भासते हैं, अपने आप को नहीं जाना, सारी दुनिया को जान लिया। इसलिए तत्वज्ञानियों को शरीर के बाहर और शरीर के भीतर ऐसा भेद नहीं होता, केवल एक तत्व ही है। ठीक है, अविद्याकृता मतलब ये अविद्या, ये न समझना कि ये ब्रह्म को होती है, ये विद्या या आत्मा को होती है। ये कहीं हमसे अलग नहीं है। ये तो जहाँ बैठकर हम लोग सोच रहे हैं, यहाँ जो मनुष्य के मन में जो नासमझी है, इसी नासमझी के कारण ये दुनिया दिख रही है ना। दुनिया कठोर होकर दिख रही है, समुद्र से भी विशाल भास रही है। अब इस जागृत अवस्था का विस्तार बताते हैं क्या? बोले सप्तांगा, सप्तांग। सप्तांग माने 7 अंग, यानी सूर्य और द्युलोक 2 हो गए, और पंचभूत ये सब मिलाकर कितने हो गए? 7 अंग हो गए। ठीक है, अब मेरा स्वरूप क्या है? पृथ्वी मेरा पैर है, और जो जल है वो क्या है? वो मेरा मूत्र स्थान है, और जो अग्नि है वो मेरा मुख है। ठीक है, और वायु जो है वो मेरा प्राण है, आकाश मेरा मध्य शरीर है, और द्युलोक मेरा सिर है, और सूर्य मेरी आंख है। इस प्रकार क्या है? विश्वात्मा के रूप में मैं बैठा हुआ हूँ। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी कहते थे कि एक महात्मा ने उन्हें बताया था कि जब रात्रि में सोने के लिए जाओ तो मन ही मन अपने शरीर को 6 भागों में बांट लो। पैर से लेकर गुदा पर्यंत मिट्टी है, और गुदा से मूत्रेंद्रिय पर्यंत पानी है, और मूत्रेंद्रिय से नाभि पर्यंत अग्नि है, और नाभि से हृदय पर्यंत वायु है, और हृदय से कंठ पर्यंत क्या है? आकाश है, और कंठ से भौहों के बीच में मन है, और इसके ऊपर समझ लो परमात्मा है। अब क्या करना है कि मिट्टी को पानी में, पानी को आग में, आग को वायु में, वायु को आकाश में, और आकाश को मन में, और मन को परमात्मा में लीन करके सो जाओ। और जब सुबह नींद टूटे तो फिर परमात्मा में मन से मन, और मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी निकली, और ये शरीर बन गया। ठीक है, फिर अपने शरीर का अध्यास करके माने आरोपित करके इसमें हिंदुत्व आदि की कल्पना करके व्यवहार करने लगो। इस प्रकार यदि आप लगभग 6 महीने तक अभ्यास करेंगे, ये उन महात्मा जी ने बताया, तो ये जागृत अवस्था आपको स्वप्न के समान मालूम पड़ने लगेगी, माने प्रातिभासिक हो जाएगी। यानी शाम को सोते वक्त आपका सबका बाध करके अपने स्वरूप में सो जाओ, और सुबह जागो तो अपने स्वरूप में से निकलकर कल्पना करके व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। ये सारे विचार बुद्धि मन की परिच्छिन्नता को हटाने के लिए हैं। भगवान शंकराचार्य का भाष्य है क्या? तस्य अवा एतस्यात्मनो वैश्य वानरस्य तस्य अहवा तस्य अवा एतस्य, जो वह है वही ये है, मतलब दृष्टिरेव सृष्टि। ये जो भी ये संसार और विषय प्रतीत हो रहे हैं, ये क्या है? दृष्टि मात्र है, यानी दृष्टि से भिन्न नहीं है। और इसका अर्थ ये है कि यहाँ दृष्टा और घड़ा, दृष्टा और घड़ा दोनों एक देश में है। हमको बाह्य घड़े का ज्ञान नहीं होता है, हमको बुद्धिवृत्ति में जो घटा कारता है उसका ज्ञान होता है। अब प्रश्न है कि दृष्टि स्वतंत्र है कि परतंत्र? देखो, दृष्टि जो है वो स्वतंत्र है, माने ज्ञान स्वतंत्र है ना। माने
सारे भेद एक साथ मालूम पड़ते हैं। और यदि ये घड़ा और ये मोबाइल मान लो जब एक साथ प्रतीत होते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि घड़ा मोबाइल नहीं है और मोबाइल घड़ा नहीं है, परंतु दोनों जब अलग अलग है ना, दोनों जब अलग अलग प्रतीत होते हैं तो दृष्टि ही घड़े के रूप में प्रतीत हो रही है और दृष्टि ही मोबाइल के रूप में प्रतीत हो रही है। अतः दोनों का जो भेद है वो भेद भी दृष्टि मात्र ही है। और काल में ये दृष्टि नहीं है, काल भी दृष्टि मात्र ही है। यही दृष्टि सृष्टिवाद की प्रक्रिया है। ठीक है, देखो रात को जब हम सो गए थे, ये जो हमको याद आती है ये आभासवाद के अनुसार स्मृति है, लेकिन दृष्टि सृष्टिवाद में ये स्मृति नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हम तो सोए ही नहीं थे, हम तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। तो जो अपने में सोया था, ये जो स्मृति है, ये स्मृति भी दृष्टि मात्र ही है। मैं जागता हूँ, ये भी दृष्टि मात्र ही है। अच्छा देखो, ज्ञान कान में आ गया तो शब्दाकार परिणाम को प्राप्त हो गया, आँख में आ गया तो रूप बन गया, नाक में आ गया तो वही ज्ञान गंध बन गया। एक ही ज्ञान, एक ज्ञान ही जगह जगह होकर नाना रूप धारण कर रहा है। चलो थोड़ा और विस्तार से प्रक्रिया समझा देते हैं। देखो, एक तो आभासवाद की प्रक्रिया है जिसको त्रिसत्तावाद बोलते हैं। घड़ा है तब दिखता है ना, दूसरे ढंग से दिखता है तब घड़ा है, और तीसरे ढंग से दिखना और घड़ा दोनों एक है, मतलब होकर भासता है। ये तो दृष्टि सृष्टिवाद है। और आभासवाद में, त्रिसत्तावाद में माने घड़ा भी है और घड़े को देखने वाली इंद्री भी है और तीसरा देखने वाला भी है ना। तो तीन हो गए, मतलब प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ये तीनों हैं। लेकिन जो ये हम आभासवाद में बता रहे हैं, लेकिन दृष्टि सृष्टिवाद में वो द्विसत्तावाद है ना, यानी परमार्थ सत्ता एक है और उसमें दृष्टि ही सृष्टि है बस। यानी प्रातिभासिक और पारमार्थिक दो ही सत्ता हैं। यहाँ व्यवहारिक सत्ता दृष्टि सृष्टिवाद में नहीं मानते हैं। तो ये जो मांडूक्य कारिका ग्रंथ है, ये एक जीववाद प्रक्रिया का ग्रंथ है। इसमें जितनी भी वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं वो दिखना मात्र ही है। यदा यदा दृष्टि है, ऐसा भी तो मालूम पड़ रहा है ना कि ये दृष्टि सृष्टिवाद जो है ये पूर्ण दृष्टि है ना। देखो, मनुष्य की दृष्टि का नाम दृष्टि सृष्टिवाद नहीं है। क्या स्वप्न में ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि घड़े को मैं देख रहा हूँ, उसको दूसरे हजारों लोग भी देख रहे हैं ना, पर वहाँ जो घड़े को देख रहा है वही 1000 लोगों को भी देख रहा है ना। तो जैसा स्वप्न है वही वैसा ही जागृत भी है। दृष्टि सृष्टिवाद में स्वप्न और जागृत दोनों क्या हैं, प्रातिभासिक हो गए, प्रातिभासिक होते हैं। इस प्रकार विश्व जो है वो हमारा शरीर है। मूल श्रुति में सप्तांग के साथ एकोन विंशित मुखा कहा है, मतलब तो 19 मुख क्या है अब ये, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये क्या है, 5 पंच प्राण हो गए। और 4 अंतःकरण के भेद, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये सब मिलकर कितने हो गए, 19। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने, अभी ख़त्म नहीं हुआ पूरा ये वीडियो, इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।